आरआरबी एनटीपीसी एक ऐसा एग्जाम जो बहुत ही चर्चा का एग्जाम बना रहता है रेलवे एग्जाम्स के बीच में, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो 12वीं पास किए हुए बच्चे हैं उनको भी मौका मिलता है और जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है उनको भी मौका देता है, क्योंकि ये एग्जाम दो लेवल पे निकला करता है। लेकिन फिलहाल मैं आज जो आपके बीच में बात करने जा रहा हूं वो बात करूंगा आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल की। आप देख सकते हैं कि कुल मिला के 5810 वैकेंसी आई हुई है इस एग्जाम को लेकर बात करूं तो। और इस एग्जाम के अंदर आप देखेंगे कि मेरे पास जो दिन बचे हुए हैं वो कुल मिला के 20 दिन के आसपास बचे हुए हैं, क्योंकि 16 मार्च से आपका एग्जाम लगा हुआ है और आज तारीख हो चुकी है आप लोगों के बीच में 24 फरवरी, यानी कि 4 दिन तो यहां बच रहे हैं और 16 दिन वहां, यानी तकरीबन 20 दिन के आसपास मेरे पास बचे हुए हैं। और इन 20 दिनों के अंदर आपकी नई नई जो है रणनीति चल रही होंगी, नई नई स्ट्रेटेजी से आप काम कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो टॉपिक वाइज अभी भी पढ़ रहे दिखाई दे रहे होंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं उन्होंने सिलेबस कंप्लीट करके रख दिया था कुछ महीने पहले, क्योंकि उन्हें पता था कि एग्जाम होगा, उन्होंने फॉर्म फिलिंग कर रखी है और अब वो जो है मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। लेकिन मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं अपने नंबर कैसे इंक्रीज करता हुआ दिखा दूं, क्या कमियां हैं, बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। तो उन सभी के बीच में अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब मैं 16 तारीख से लेकर 27 मार्च के बीच में जब कभी भी मैं एग्जाम देता हुआ दिखा दूंगा तो मेरे को मिनिमम कितना बेस रखना पड़ेगा, यानी मेरे को मिनिमम कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितने मुझे नंबर लेकर आने, ये भी मुझे पता होना चाहिए। तभी तो मैं जो है उसको लेके प्लान कर पाऊंगा कि भाई मेरा कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा, या फिर बिना ही ऐसे ही बिना अंदाजे के आप चलते हुए दिखाई दें तो फिर अगर बिना अंदाजे के जाएंगे तो चीजें आपके लिए जो है उल्टी पड़ सकती हैं और ये साल आपका बेकार जा सकता है। तो उस बेकार ना जाए उससे बचाने के लिए आज आपको इस वीडियो में जुड़ना है और औरों तक भी पहुंचानी है ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए तो फायदेमंद होगी, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी होगी जो अभी तक बेखबर हैं और बिना डायरेक्शन के जो है राह पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलो आप बात करते हैं इसमें, क्योंकि आज आप और मैं बात करेंगे कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही थी और इस बारी का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। इन सभी बातों पर मैं आपके साथ आज बात करूंगा। ओवरऑल बात करें तो ये एग्जाम में 5810 वैकेंसी है, आरआरबी एग्जाम को कंडक्ट कराती है, ग्रेजुएट लेवल पे है। 20 अक्टूबर का आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था, 21 से आपका जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई थी। 16 मार्च और 27 मार्च के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से 4 दिन पहले रिलीज हो जाएगा और सिटी इंटीमेशन भी आपको मिल जाएगा जल्द ही। अगर मैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो आपको सीपीटी 1 क्लियर करना पड़ेगा। जो भी बच्चे सीपीटी 1 क्लियर करेंगे फिर वो सीपीटी 2 के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होता हुआ दिखाई देगा। 4 स्टेजेस में आपका एग्जाम होने वाला है। इसमें पेपर की बात करूं तो 4 सब्जेक्ट आपके पास आते हुए दिखाई देंगे। जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स का पोर्शन आता हुआ दिखाई देगा, रीजनिंग आएगा और जीके का पोर्शन आता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल ये रहेगी उसकी वेटेज जो आपके पेपर में आने वाली है, यानी 30 सवाल आपके रहेंगे रीजनिंग को लेकर, जनरल साइंस के आपके 25 सवाल आएंगे, मैथ्स को लेकर 30 सवाल हैं और जीके को लेकर 20 सवाल होने वाले हैं। ओवरऑल 90 मिनट का पेपर होगा और इस पेपर के अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी, यानी कि तुक्केबाजी नहीं करनी है। आपको पता हो तो ही जवाब देना, अदरवाइज बिल्कुल मत देना, क्योंकि अगर आप एक सवाल भी गलत करते तो 1/3 नंबर आपके कट जाएंगे। तो भैया तुक्केबाजी का भी ध्यान रखना है, बेमतलब किसी पे भी मत लगा देना। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर्ड टिक लगा के चलते बंदे, जय माता दी टिक लगा के चलते बने, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन उनका होता है जो अच्छे से शिद्दत से जो है ऑप्शंस को पढ़ते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं, उनका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई देता है। अब यहां देखो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि देखो किसी की भी सेफ स्कोर या इस बारी की क्या कट ऑफ जा सकती है, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। जैसे कि इस बारी की टोटल वैकेंसी कितनी आई है, इस बार कितने लोगों ने फॉर्म फिलिंग करी है, कितने लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस पे आपका कट ऑफ निकलती है। और उसके अलावा एक मेन फैक्टर भी होता है कि जो अलग अलग शिफ्ट में जो एग्जाम होता हुआ दिखाई देगा उसमें हर एक शिफ्ट में पेपर एक जैसा आया या ऊपर नीचे आते हुआ दिखाई दे। कोई ऐसी शिफ्ट होंगी जिसमें पेपर बहुत ईजी आ गया, कोई ऐसी शिफ्ट होगी जिसमें पेपर बहुत हार्ड आता हुआ दिखाई दिया, तो वहां पे क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन का रोल होगा। नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से फिर वहां पे फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई देगी आपकी कट ऑफ। लेकिन अगर हम बात करें 2025-26 की जो एग्जाम की जो है 5810 वैकेंसी निकली हुई है, इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि भाई आपके पास कितनी फॉर्म फिलिंग हुई हुई है, तो इसके लिए तकरीबन 58 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलिंग कर रखी है। 58 लाख लोगों ने, बच्चों ने फॉर्म फिलिंग कर रखी है। अब ये देखना बाकी है कि 58 लाख में से कितने बच्चे जो हैं पेपर देने के लिए जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। जब पिछले साल की बात करूं 2024-25 की बात करूं, जब 8113 वैकेंसी आई थी, तो इस वैकेंसी के दौरान आप देखेंगे कि तकरीबन 2500 के आसपास वैकेंसी का तो फर्क है, लेकिन जो फॉर्म फिलिंग हुई थी उस समय के दौरान वो 1.21
करोड़ फॉर्म फिलिंग हुई थी, यानी तकरीबन डबल के आसपास फॉर्म फिलिंग हुई थी, डबल से भी ऊपर होती हुई दिखाई दी थी। यानी इस बार सिर्फ 58 लोगों ने जो है फॉर्म फिलिंग करी है, जबकि पिछली बार 1.25 लाख करोड़ के आसपास जो है फॉर्म फिलिंग हुई थी। तो सोचो पिछली बारी की कंपैरिजन में इस बारी जो फॉर्म फिलिंग हुई है वो तकरीबन आधी हुई है। तो आधा तो कंपटीशन पहले ही खत्म हो गया, आधा कंपटीशन तो पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि फॉर्म फिलिंग ही कम होती हुई दिखाई दी है। उसके बाद अगर आप बात करें आगे की तरफ को, तो आप देखेंगे कि कट ऑफ पिछली बारी की क्या रही है, इसको हम बेस मान के चलते हैं और उसी के हिसाब से इस बारी की कट ऑफ जो है डिसाइड करते हुए दिखाई देंगे। ये है आपके पास अलग अलग जोन को लेके, जिसमें मैंने 3 कैटेगरी के हिसाब से बता रखी है। एक है मुंबई की, मतलब मुंबई कह रहा हूं, एक जोन के हिसाब से तो आपको लिखा है, एक कट ऑफ लिखी है आपके पास अनरिजर्व कैटेगरी, यानी जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए है। दूसरी कट ऑफ है ओबीसी के लिए, और तीसरी कट ऑफ है आप लोगों के बीच में एससी कैटेगरी को लेके। बाकी एसटी की इससे एससी से थोड़ी सी कम जाती हुई दिखाई देगी, ईडब्ल्यूएस की भी इसके आसपास ही जाती हुई दिखाई देगी। मैंने बात करी है जनरली 3 कैटेगरी पे लेके। तो आप देख सकते हैं अलग अलग जोन के हिसाब से मैंने जो है कट ऑफ बता रखी कि 2024-25 का जब ये एग्जाम होता, जिसमें 8100 कुछ प्लस वैकेंसी आई थी, उसमें कट ऑफ कितनी गई थी वो आपके सामने मौजूद है। आप अपने अपने जोन के हिसाब से देख सकते हैं कि कितनी गई थी और आपके हिसाब से कितनी जानी चाहिए, वो सब मैं बताऊंगा, है ना। तो देखो अगर मैं जनरली एक बात करूं आप लोगों के बीच में, तो सबसे ज्यादा जो इस पेज पे जो मुझे दिखाई दे रही है वो अजमेर की जाती हुई दिखाई दे रही है अनरिजर्व कैटेगरी में, जो कि 83 गई थी, और साथ ही साथ एक गई थी गुवाहाटी की जो कि थी 83.13 और लोएस्ट में अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पे जो सबसे लोएस्ट दिखाई दे रही है वो गई है कितनी 76.43 गई है, और वो कहां की गई है, बेंगलोर की जाती हुई दिखाई दी। और इसी के हिसाब से यहां पर 2-3 नंबर का ऊपर नीचे डिफरेंस मिलता हुआ दिखाई देगा। आप देख लो क्या आपके हिसाब से आप कौन से जोन को बिलोंग करते हैं, यानी आपने कौन से जोन में आपने फॉर्म फिलिंग कर रखी है और आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इसके हिसाब से देख सकते हैं। फिलहाल इस पेज के हिसाब से जो लोएस्ट गई है वो 76.43 गई है, और जो हाईएस्ट गई है वो 83.13 जाती हुई दिखाई दी। उसके अलावा अगर जोन और चेंज करते हुए दिखाई दें तो आपको दिखाई देगा यहां पर मैंने मुजफ्फरपुर है, भुवनेश्वर है, सिलीगुड़ी है, जम्मू श्रीनगर है, उसके अलावा जो है चंडीगढ़ है, प्रयागराज है और सिकंदराबाद है। इसमें अगर मैं हाईएस्ट की बात करूं तो मेरी हाईएस्ट गई है कितनी 84.15 जाती हुई दिखाई दे रही है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और जो लोएस्ट इस पेज पे चलती हुई दिखाई दे रही है वो है आपके सामने कितनी 75.20 जाती हुई दिखाई दे रही है, वो गई है कहां पर, सिलीगुड़ी में गई है। तो आप देखो कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, बहुत आपको देखो डिफरेंस मिलता हुआ दिखा रहा है। 84 और 75 में 9 नंबरों का डिफरेंस मिलता हुआ दिखा रहा है। एक एक नंबर पे जो है बहुत बड़ा मैटर करता है, यहां तो 9 नंबर का डिफरेंस आता हुआ दिखा दे रहा है। लेकिन डिपेंड करता है कि वहां पर हो सकता है कि भाई वहां पे वैकेंसी कम निकली हो सकता है कि भाई वहां पर जो है फॉर्म फिलिंग कम हुई हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिस वजह से यहां पर कट ऑफ जो है फ्लक्चुएट करती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा अगर मैं जोन और चेंज करूं तो आपके पास है कौन सा, गोरखपुर है, मालदा है, पटना है, रांची है, तिरुवनंतपुरम है। तो इस वाले पेज पर अगर आप देखें तो आपकी जो लोएस्ट जो गई है वो कितनी गई है 71.51 गई है तिरुवनंतपुरम में गई है, और जो मैक्सिमम जो जाती हुई दिखाई दे रही है इस वाले पेज पर वो जा रही है 78.94। यानी ये एक्चुअल डेटा है जो मैंने पूरा का पूरा खंगोल के जो है निकाल रखा है। पिछली बार की जो कट ऑफ गई थी वो सारी की सारी मैंने आपके सामने रख दी है। एक बारी तसल्ली पूर्वक देख लीजिए कि मैंने क्या क्या बताया है। आपके सामने जो कट ऑफ गई है पिछली बारी की बता रहा हूं मैं, ये पिछली बारी की कट ऑफ है कितनी, इस वाले जोन में मुंबई, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, चेन्नई, बेंगलोर और गुवाहाटी में अगर मैं बात करूं तो 2024-25 के अंदर 2024-25 के अंदर जो कट ऑफ गई थी वो सबकी जो है ये कुछ जाती हुई दिखाई थी, जो पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, है ना, उसमें ये कट ऑफ जाती हुई दिखाई थी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि हमारे पास जो है इस जोन में ये वाली कट ऑफ जाती हुई दिखाई दी, और इसी तरीके से आपके पास ये कट ऑफ जाती हुई दिखाई दी। अब इन सब को बेस अगर हम मान के चल लें तो आपने देखा कि जो लोएस्ट जाती हुई दिखाई दी है वो 3-4-5 के आसपास में जाती हुई दिखाई दी, और मैक्सिमम जो गई है वो 84 के आसपास में जाती हुई दिखाई दी। यानी कि मेरे को एग्जाम क्रैक करने के लिए, CBT 1 को क्लियर करने के लिए 70 प्लस और 80 प्लस के आसपास में मतलब जाना पड़ेगा। मतलब 70 to 85 के बीच में अगर मैं स्कोर करता हूं, 70 भी मत बोलो, 75 से लेके 85 तक के बीच में अगर मैं स्कोर करता हूं तो कहीं ना कहीं मैं सेफ जोन में आता हुआ दिखाई दूंगा, ये मुझे पता लग रहा है अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से। इसी तरीके से 2-3 नंबर का अगर मैं डिफरेंस मान के चलूँ तो वो ओबीसी में मिलता हुआ दिखाई देगा, और 2-4 नंबर का डिफरेंस मान के चलूँ तो वो आपको जो है एससी में मिलता हुआ दिखाई देगा, और 2-4 नंबर का डिफरेंस मान के चलूँ तो आपको जो है वो एसटी में मिलता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में होने वाला है।
तो आप देखो, जो मेरे हिसाब से जो इस बारी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए, जिसका आपको मॉक टेस्ट में देखना पड़ेगा कि क्या आपका इतना स्कोर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो अभी भी टाइम चेंजिंग टाइम है आपके पास, देख सकते हैं, गेम चेंजिंग टाइम है आपके पास कि भाई अगर आप चाहें तो इन 20 दिनों में जो है तख्ता पलट कर सकते हैं, चीजों को बदल सकते हैं। वो कैसे? ऐसे आपको जो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आपको सेफ जोन में जाना है तो आपको जो है स्कोर करना पड़ेगा 78 टू 86। देखो मैंने आपको अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक जनरल अगर मैं बात करूं तो 78 टू 86 आपकी जो है कट ऑफ जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग पता लग जाएगा। इतना सेफ स्कोर मेरा अगर आता है आंसर की आने के बाद तो ध्यान रखना कि आप सेफ जोन में हैं। उसके अलावा ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो आपको 74 टू 82 रहना चाहिए। उसके अलावा एससी की बात करूं तो 66 से 74 आपका स्कोर होना चाहिए। एसटी की बात करूं तो 60 से 70 होना चाहिए। और इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 72 से 80 के बीच में आपका स्कोर आना चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी में से जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अगर आपका इतना स्कोर हो जाता है जो 16 से 27 तारीख के बीच में एग्जाम है, तो आप सेफ जोन में रखते हुए दिखाई देंगे। अदरवाइज फिर आप अंडर ग्रेजुएट की तैयारी करना, ग्रेजुएट की बात तो खत्म कर देना फिर तो। क्यों? फैक्ट्स बता रहा हूं, बुरी लगती हो लग जाए, लेकिन फैक्ट्स बताऊंगा भाई। मैं ये नहीं कि भाई आपके सामने चिकनी चुपड़ी बात करके गया, 50 नंबर करके आए और फिर मैं कहूं कि हाँ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत लो। मैं आपको सांत्वना देता हुआ दिखा दूं, कुछ नहीं होने वाला। 50 नंबर पे बात नहीं बनती है। अब आप देख सकते हो कि मिनिमम जो स्कोर चाहिए आपको वो 70 के आसपास चाहिए। अगर 70 के आसपास आपका स्कोर आता हुआ दिखाई दिया तो ही आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई देगा, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे। तो अगर आपके पास ये जो 20 दिन बचे हुए हैं, इसमें अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। एक शेड्यूल बनाओ कि मुझे सुबह भी एक टेस्ट देना है और एक शाम को भी टेस्ट देना है। 2 दिन का एक शेड्यूल रखो, है ना। 2 दिन रखोगे मतलब 2 टाइम का शेड्यूल आप रखो। एक सुबह में दूंगा, एक शाम को देता हुआ दिखा दूंगा। सुबह का एनालिसिस करूंगा दोपहर में और रात वाले का एनालिसिस करूंगा रात के अंदर ही कर लूंगा। यानी जो भी कोई टेस्ट अगर आप देते हैं तो उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है कि कौन कौन से सवाल ऐसे थे जो मैं नहीं बना पाया, क्या मेरी कमियां रही, उसके अंदर क्या क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को नए देखने को मिले। तो वो सारी चीजों को एनालिसिस करो। उससे क्या होगा, उससे आपको अपनी कमियां पता चलेंगी और आपका स्कोर भी जो है बूस्ट होता हुआ दिखाई देगा। जो किसी वजह से आप इस कट ऑफ से अगर 2-4 नंबरों से रह रहे हैं ना, तो वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, वो अपने आप बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट तो देते हैं लेकिन एनालिसिस नहीं करते हैं, सिर्फ दे के छोड़ दिया। वो मत करना। हर क्वेश्चन को देखो, चाहे आपका सही आया चाहे आपका गलत आया, देखो। अगर सही भी आया तो आप ये देखो कि क्या उसने कोई बेस्ट अप्रोच लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, उसको कम से कम समय में कैसे किया जा सकता है। ये सारी चीजों को एनालिसिस करो। और जो भी आपकी कमियां हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसको कहेगा सर मेरा जो है एडवांस मैथ्स का पोर्शन वीक है, कोई कहेगा मेरी साइंस कमजोर है, कोई कहेगा मेरा रीजनिंग पे जो है कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पे मेरे को कोई कमजोरी महसूस होती हुई दिखाई रही है, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, फंस जाते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, जीएस में कोई प्रॉब्लम है, करंट अफेयर में कोई प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं आप जो है उन मॉक टेस्ट से सीखते हुए दिखाई दोगे। तो उनको अच्छे से प्रिपेयर करो और उनको तैयारी करो भाई। ये मौका जो आपके पास 20 दिन का समय है ना, ये बहुत कीमती समय है, इसको जाया मत जाने दो। बीच में वैसे भी फेस्टिवल है, होली का त्योहार पड़ता हुआ दिखाई देगा, 2-3 दिन तो वैसे ही निकल जाएंगे। तो ये 20 दिन भी नहीं बचेंगे, तकरीबन आपके पास 17-18 दिन बच रहे हैं। तो सोचो मैं क्या करूं और कैसे करते हुआ दिखा दूं। फिलहाल मेरे पास आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, वो है आपके सामने ये सुदर्शन चक्र बैच। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिन भी बच्चों का आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होने जा रहा है, चाहे वो ग्रेजुएट का हो चाहे फिर आने वाले समय में अंडर ग्रेजुएट का हो, क्योंकि इस बैच में आपको खास क्या चीजें मिलती हुई दिखाई देंगी कि आपको लाइव तो है, लेकिन फिलहाल इस समय आपको लाइव की जरूरत नहीं है, आपको वीओडी की जरूरत है। वीओडी आपको इसके अंदर ही मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस इसी के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने करा दिया है। सिर्फ आपको लेक्चर्स देखने हैं अपने फटाफट से 2x की स्पीड पे। आप जो है लेक्चर्स को देखो जल्दी जल्दी। जो भी आपके टॉपिक कोई कमजोरी है, जो भी आपने मॉक टेस्ट लगाने के बाद एनालिसिस करते हुए दिखाई देते हो, तो वो यहाँ पे से आप जो है कवर कर सकते हो और अपने स्कोर में जो भी 2, 4, 5, 10 नंबर की जो कमी चलती हुई दिखाई दे रही है उसको यूज कर सकते हो। ये सही समय है आप लोगों के लिए इस बैच के अंदर जुड़ने का। 199 रुपीज जिसका प्राइस रखा गया है। इसमें 2 साल की वैलिडिटी रहने वाली है। टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर मिल जाएगी। यानी अगर आप जो है टेस्ट सीरीज भी अभी तक नहीं परचेज करिए तो वो भी मत परचेज करो, वो भी आपको इसी के अंदर ही मिल जाएगा। क्लासेस भी मिलेंगी और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। और ये बैच आपके ग्रेजुएट में भी काम करेगा और अंडर ग्रेजुएट में भी काम करेगा। उसके अगले महीने बाद ये समझ लेना अप्रैल के महीने में अंडर ग्रेजुएट के पेपर होते हुए दिखाई देंगे। तो ज्यादा समय नहीं बचा है अब आपके पास, तो तैयारी में जुट जाओ। बहुत अच्छा मौका है और तरीके से अगर करना चाहते हो और अगर आपने सोचा है कि 2026 में सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे, एक सीट सुनिश्चित होता हुआ दिखाई दे, तो भाई जरूर ज्वाइन करना। इसमें बिना जुड़े काम नहीं बन पाएगा अगर अभी भी स्कोर कम आ रहा है तो। और ये 20 दिन आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं, आपकी दुनिया बदल सकते हैं, आने वाले 20 साल बदल सकते हैं ये, अगर आपने इस समय इस 20 दिन पे काम कर लिया तो।
ठीक है, फिलहाल इतना ही। बाकी जो बच्चे इस बारी एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े हैं, तो उनके लिए है रेलवे फाउंडेशन बैच, वो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच भी 9 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और इसके अंदर रिकॉर्डेड नहीं मतलब वीओडी क्लासेस नहीं मिलती हैं, सीधा आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगे और उसके जो भी मैंने पढ़ाया जाता है लाइव के अंदर, उसके थोड़ी ही देर बाद, कुछ घंटों के बाद जो है रिकॉर्डेड भी मिल जाता है। पिछले वाले में क्या है, लाइव प्लस वीओडी मिलता है, यानी कि उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर पहले से ही मिलेंगे। इसमें क्या होता है कि 9 फरवरी से लेके आज तक के जितने भी लेक्चर्स होंगे वो रिकॉर्डेड मिलेंगे, पुराना कुछ भी नया नहीं हो, मतलब पुराना कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ नया ही चलता हुआ दिखा देगा। लाइव प्लस 9 तारीख से आज तक के रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे। बैच का सेम प्राइस है 199 रुपीज। जरूर ज्वाइन करें और हमारे साथ हिस्सा बने इस बैच का। बड़ी ही शानदार टीम है आपके साथ, बहुत सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ यहाँ जुड़ते हैं और एग्जाम क्वालिफाई करते हुए दिखाई देते हैं। जब आप देखो एग्जाम में आंसर की रिलीज होती है या फिर उसका कभी भी किसी एग्जाम का जो है रिजल्ट अनाउंस होता है, तो बहुत सारे बच्चे कहते हुए दिखाई देते हैं कि सर मेरा क्लियर हो गया, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, पास। तो ये एक प्रूफ होता है कि हाँ भाई, एक डेडिकेटेड टीम आपके साथ जुड़ती है जो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करती रहती है, यूट्यूब के माध्यम से भी और आपके साथ ऐप के माध्यम से भी। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। बाकी सेशन को लाइक कर दीजिएगा और सेशन को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई बहुत सारे बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल इजाजत, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।